हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे इंडियस 102, जिसमें आज अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11। इलस्ट्रेशन नंबर 11 किससे रिलेटेड है? कैंसिलेशन, इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट, यानी कि जो भी हम ऑप्शंस उनको देते हैं वो हम उनको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। अनारा फर्टिलाइजर्स लिमिटेड इशू 2000 शेयर ऑप्शंस, क्या बात है, टू इट्स 10 डायरेक्टर, डायरेक्टर 10 और ऑप्शन 2000, वो भी ईच डायरेक्टर को मिलेंगे। ठीक है, फॉर एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹100, एक्सरसाइज प्राइस 100 रुपए का है। द डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टे विद द कंपनी फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा वेस्टिंग पीरियड। कम से कम डायरेक्टर्स को कितना काम करना है? 3 साल तक कंपनी में, तभी वो ये ऑप्शंस ले पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 साल का वेस्टिंग पीरियड। तो अपन के पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी है 10, शेयर ऑप्शंस भी है हमारे पास 2000 और वेस्टिंग पीरियड भी मिल गया 3 साल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रह गया फेयर वैल्यू, वो अगली लाइन में ही दे रखा है। फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शंस एस्टिमेटेड 130, ये भी हो गया, यानी कि जो जो चीजें अपन को फॉर्मूले के लिए चाहिए होती है वो चारों चीज गिवन है। आगे देखें, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू वेस्ट द ऑप्शन कितने हैं? 8। हमें लगता है ये ऑप्शन सिर्फ कितने लोग ले पाएंगे? 8। तो मुझे बताओ, एक्सपेंस 10 के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज होगा? कोई और पेन यूज करूं? 10 के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज होगा या 8 के अकॉर्डिंग? ये मुझे आप बताएंगे। जिसने 8 बोला है, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्योंकि हम उसमें हमेशा ये देखते हैं कि कितने लोग रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो 8 रखेंगे। ये कब की बात थी? ईयर 1 की। आगे देखो, ड्यूरिंग द ईयर 2 देयर वाज अ क्राइसिस इन द कंपनी, ओहो कंपनी में कुछ ना कुछ हो गया, एंड मैनेजमेंट डिसाइडेड टू कैंसिल द स्कीम इमीडिएटली। और ईयर 2 में बोल रहे हैं कि भाई अच्छा वेस्टिंग पीरियड कितना था? 3 ईयर्स। ठीक है, लेकिन ईयर 2 में ही क्या हो गया? बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया, कुछ ना कुछ तो भाई बड़ा खतरनाक हुआ है, जिसकी वजह से ये जो ऑप्शंस हैं वो कैंसिल करने पड़े हैं। ये जो ऑप्शंस हैं वो कैंसिल करने पड़े हैं। इट वाज एस्टिमेटेड फर्दर एज बिलो। फेयर वैल्यू ऑप्शन एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन, अभी करंटली की बात करें ईयर 2 की, तो कितना चल रहा है? 90 रुपए। जब कैंसिलेशन की बात हो रही है तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर 99 है। देयर वाज अ कंपनसेशन व्हिच वाज पेड टू डायरेक्टर, इसकी बात बाद में करेंगे। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हमने एम्प्लॉय से बोला था, डायरेक्टर से बोला था कि भाई 3 साल काम करो, आपको हम ऑप्शंस देंगे। पहले साल वो काम कर रहे थे, इसीलिए तो काम कर रहे होंगे खुशी खुशी में कि उनको ऑप्शंस मिलेंगे। ईयर 2 में उन्होंने काम किया, इसलिए तो काम किया क्योंकि उन्हें ऑप्शंस मिलेंगे, यही तो सोचा। और ईयर 2 में हमने क्या किया? उनके ऑप्शंस कैंसिल कर दिए। मुझे ये बताओ, क्या गालियां पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी? अनायरा, इतना सुंदर नाम हमारी कंपनी का, क्या उस कंपनी के नाम को गालियां पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी? बिल्कुल पड़ेंगी। ठीक है, बिल्कुल पड़ेंगी। अगर आप कहीं ऑप्शंस रखते हो और उसको काम करा के कैंसिल कर देते हो तो गालियां पड़ेंगी। इसीलिए अगर आपने ऑप्शंस नहीं रखा है तो आपको कैंसिल के टाइम पे क्या करना पड़ेगा? कंपनसेशन देना पड़ेगा। दिल दुखाया है तो कंपनसेट कराना पड़ा है। ठीक है, अगर कटा है, या तो डायरेक्टर्स का ही कट गया भाई, लोगों का तो कटता ही कटता है, यहाँ पर कंपनीज के डायरेक्टर्स का ही काट दिया हमने, तो बहुत बड़ी बात हो गई है। अगर लोगों का कटता है तो उनको एट द एंड कुछ तो, उनको तो कुछ नहीं मिलता भाई। ठीक है, अगर लोगों का कटता है तो उनको कुछ नहीं मिलता कंपनसेशन में, लेकिन यहाँ पर अगर कंपनीज के डायरेक्टर्स का हुआ, क्योंकि यहाँ तो भाई ऑफिशियल बात चल रही है, अगर कटा है डायरेक्टर्स का तो उनको कंपनसेशन भी मिलेगा। ठीक है भाई, मॉनेटरी टर्म में कंपनसेशन देना बहुत जरूरी है, चाहे वो इंसान हो या डायरेक्टर। इंसान को हम कह नहीं सकते, यहाँ तो भाई सारा काम जो है वो फॉर्मल है, तो यहाँ पर तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कंपनसेट कर कितना रहे। देयर वाज अ कंपनसेशन व्हिच वाज पेड टू डायरेक्टर्स एंड ओनली 9 डायरेक्टर्स वर करेंटली इन द एम्प्लॉयमेंट। अभी कितने डायरेक्टर्स है? 9, तो हमको 9 के अकॉर्डिंग कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, at the time of cancellation of such scheme, it was agreed to pay an amount of 95 per option to each of 9 डायरेक्टर। 95 पर ऑप्शन, यानी कि जो अगर कैंसिलेशन के टाइम पर देखोगे तो फेयर वैल्यू क्या चल रहा है? 90 रुपीज, और हम जो एम्प्लॉयज है उनको कितना दे रहे हैं? 95 पर ऑप्शन। क्या ये कुछ गलत है? क्या नहीं है? कुछ गड़बड़ है कि नहीं है? बिल्कुल गड़बड़ है। 5 रुपए से कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा फायदा कर रहे हैं,
तो ये चीज़ का डिस्कशन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तब आपको करती हूँ, तब आपको इसकी और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। थोड़ा अभी आपको क्वेश्चन ऊबड़ खाबड़ लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर से ट्रिकी है, मैं मानती हूँ, लेकिन हाँ, ट्रिकी हो चाहे कैसा क्वेश्चन हो, हम तो हमेशा आसान बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 11 को भी आसान बनाते हैं। कॉपी पर लिखिए इंडेक्स 102 इलस्ट्रेशन नंबर 11 सॉल्यूशन। अब जब भी आपका कैंसिलेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको 4 स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 1 अपना वही घिसा पिटा है, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज ईच ईयर। इतने सारे क्वेश्चंस में किया है, अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर उसका फॉर्मूला नहीं लिखा, ठीक है। इसलिए आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ईयर 1, तो ईयर 1 में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे? देखो टोटल एम्प्लॉयज 10 थे, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन यही था सिर्फ 8 है, और आपने बोला भी था कि 8 के अकॉर्डिंग ही रिकॉग्नाइज होगा, या आपने खुद बोला था, मैंने पूछा था 10 और 8, तो आपने बोला था 8 एम्प्लॉयज को हमें देने पड़ेंगे 2000 ऑप्शन, तो टोटल 16000 ऑप्शन देने पड़ेंगे, जिसका फेयर वैल्यू कितना है 130, तो इंटू हो जाएगा 130। ऐसे ही करते थे अपन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू बी फुलफिल्ड वाला डिवाइड करते थे वेस्टिंग पीरियड से। अब याद रखना ईयर 1 में हमें लग रहा है पूरा 3 साल होगा, तो यहाँ पर वेस्टिंग पीरियड जो कंसीडर करेंगे वो 3 ईयर्स का करेंगे। ईयर कितना कंप्लीट हुआ है अभी तक? सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक्सपेंस कैलकुलेट करवाती हूँ हर बार में, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये कितना हो गया? 693,333 693,333 693 3 बार 3, ठीक है। अच्छा, क्या हमने ऑलरेडी कुछ एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया है? अरे मैम ईयर 1 की बात हो रही है, इससे पहले कैसे एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया हुआ? कुछ नहीं करा, तो हमारा पहले साल का यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे साल की। दूसरे साल में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या होंगे? यहाँ ध्यान से आंसर देना। उन्होंने बोला था ईयर 2 में कि जो हमारे एम्प्लॉयज आएंगे वो कितने आएंगे? 9। कितने आएंगे? 9। ईयर 1 में हमें 8 लग रहा था, इसलिए हमने 8 कंसीडर किया। अब ईयर 2 में 9 लग रहा है तो 9 करेंगे, सिंपल सी बात है, जो डायरेक्टर्स को लग रहा है वो करेंगे 9। और ऑप्शंस कितने देने हैं? 2000। गलत पेन ले लिया मैंने, तो यानी कि 18000 हो गए। फेयर वैल्यू कितना था ग्रांड डेट पे? 130। डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो, पहले ईयर में तो लग रहा था 3 साल, लेकिन अब जब कैंसिल हो रहे हैं इसका मतलब आगे तो नहीं चलेगा ये कंटिन्यूस, तो जितना वेस्टिंग पीरियड बचा है यानी कि टोटल कितना है? 2। अभी तक कितना कंप्लीट हो चुका है? 2। तो 130 डिवाइड बाई, अच्छा ये आ गया टोटल, डिवाइड बाई 2 इंटू 2, ये आ गया 23,40,000। अब ये 23,40,000 क्या है? ये टोटल 2 सालों का खर्चा है, टोटल 2 सालों का खर्चा, ठीक है। लेकिन क्या हम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं? तो बिल्कुल, फर्स्ट ईयर में हम 693 3 बार 3 ये रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, तो ये हम माइनस कर देंगे 693, ये आ गया 164,667, यानी कि 16,46,667। ये आ गया हमारा ईयर 2 का एक्सपेंस करने से, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, आपको एक डाउट आ सकता है कि मैम जब हमें टीयर 2 में पता ही है कि अब ऑप्शंस कैंसिल होने वाले हैं, तो ये हम एक्सपेंस रिकॉग्नाइज ही क्यों कर रहे हैं? ये जो एक्सपेंस हमने रिकॉग्नाइज किया है ईयर 1 में, ये हमने एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया है ईयर 2 में, ये हम एक्सपेंस रिकॉग्नाइज ही क्यों कर रहे हैं? तो बेटा मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आप किसी से काम करवा रहे हो और उनको वादे कर रहे हो, बड़े बड़े प्रोमिस कर रहे हो कि हम आपको ये ऑप्शंस देंगे, वो ऑप्शंस देंगे, और फिर आप उनका कैंसिल कर दे रहे हो, मतलब एक तरीके से काट दे रहे हो उनका। तो ऐसा अगर आप डायरेक्टर से ऑफिशियल टाइम में करते हो कि आप किसी का काटते हो, तो आपको कंपनसेशन देना पड़ता है। और तब आप कंपनसेशन दोगे कहाँ से? तो पहले आप एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करोगे, इसी में से तो कंपनसेशन दोगे। सिंपल बात है कि नहीं है? अगर उन्हें आपको कुछ पैसा देना ही नहीं होता, कोई कंपनसेशन देना ही नहीं होता, तब मैं आपको बोलती आपकी सही बात है, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज ही मत करो, ऑप्शन कैंसिल कर रहे हो, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज ही मत करो। लेकिन बात आती है कि यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस कैंसिल करते हो तो आपको उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा, और कंपनसेशन दोगे कहाँ से? पहले कुछ खर्चा बुक करा होगा तभी ना दोगे, ठीक है। तो कंपनसेशन का पैसे के लिए हमें ये एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है।
जिसको ये कॉन्सेप्चुअल बात समझ में आई है बढ़िया बात है, जिसको नहीं बात आई है सिंपल ये याद कर लो कि जैसे आप कंपटीशन ऑफ एक्सपेंस करते थे वैसे ही आपको करना है, ठीक है। जैसे आप ओरिजिनली करते थे हर क्वेश्चन में वैसे ही आपको करना है। तो स्टेप नंबर हमारा वही होगा जो अब तक हम सब क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, ठीक है। स्टेप टू यहाँ से बात आती है कि ऑप्शन कैंसिल हो गए हैं तो भाई कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो कंपनसेशन कितना दे रहे हो? सबसे पहले नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं? बोल रहे हैं कंपनसेशन के टाइम पर 9 डायरेक्टर हैं, ठीक है। ईयर 2 में 9 डायरेक्टर है और ईयर 2 में ही आपको कंपनसेशन देना है। तो ईयर 2 में कितने आएंगे? 9 डायरेक्टर्स, ठीक है। कंपनसेशन कितना बोल रहे थे वो? 95 पर ऑप्शन, ठीक है। ईयर 2 में 9 डायरेक्टर्स थे और ऑप्शन हमने इनको दिए हैं 2000, लेकिन जो कंपनसेशन दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 95 रुपीज पर ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। कितना दे रहे हैं? 95 पर ऑप्शन। तो 9 डायरेक्टर्स हैं और हर किसी डायरेक्टर को, ईच डायरेक्टर को 2000 ऑप्शंस मिले हैं और एक ऑप्शन पर हम 95 दे रहे हैं। तो कितना आ गया? ये आ गया 17,10,000। तो कंपनसेशन अमाउंट कितना आ गया? 17,10,000, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया आपको? कितना हो गया? 17,10,000। ये हमें कंपनसेशन देना है, टोटल कितना दे रहा है? 17,10,000, यानी कि हमारे बैंक से पैसे जाएंगे 17,10,000 रुपए। ये क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा भाई, सिंपल है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर 9 है, हर डायरेक्टर को 2000 ऑप्शन है, यानी कि टोटल हो गए 18,000। एक ऑप्शन में हम 95 रुपीज का कंपनसेशन दे रहे हैं, तो टोटल ये आ गया। स्टेप नंबर 2 में कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार करा रही हूँ मैं ये कंपनसेशन अमाउंट वाला, इसलिए थोड़ा धीरे करा रही हूँ, बार बार पूछ रही हूँ, ठीक है। तो आराम से करना। स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, यानी कि 4 में से 2 स्टेप तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब आता है स्टेप नंबर 3। इसमें ध्यान देना, लॉजिक कॉन्सेप्चुअल बहुत सारी बातें हैं इसमें। अब क्या कर रहे हैं, ये जो हमें कंपनसेशन देना है ना 17,10,000 का, इसका हम बाइफरकेशन कर रहे हैं। बाइफरकेशन मतलब इनको हम कहाँ से पैसा निकालना है, ये जो 17,10,000 है कहाँ से पैसा निकालना है उसका। अरे मैम सिंपल सी बात है, इसे आप कहाँ से निकाल लो? इसे आप 23,40,000 जो हमने एसबीपी रिजर्व बनाया था स्टेप नंबर 1 में, 2 साल में कितना बनाया था? 23,40,000 ही तो बनाया था, उसमें से निकाल लो। 23,40,000 है और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 17,10,000 देने हैं। आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, आराम से पैसा निकल जाएगा, वहीं से निकाल लो ना। क्या बाइफरकेशन कर रहे हो? ये डाउट आपके मन में आ सकता है बिल्कुल, और बहुत सही डाउट भी है, लेकिन ध्यान से सुनो मेरी बात। जब हम कैंसिल कर रहे थे तो उस टाइम फेयर वैल्यू कितना था? अरे यार क्या हो गया? जब हम कैंसिलेशन कर रहे थे तो उस टाइम फेयर वैल्यू कितना था? उस टाइम फेयर वैल्यू था 90 रुपीज। उस टाइम फेयर वैल्यू था 90 रुपीज, यानी कि 9 डायरेक्टर हैं, 2000 ऑप्शन हैं और उस टाइम फेयर वैल्यू कितना था? 90 रुपीज। 9 ऑप्शन है, 9,000 यानी कि 18,000 पे 90 रुपीज, यानी कि 16,20,000। यानी कि अगर देखा जाए लॉ की नजरों से तो आपको कंपनसेशन कितना देना चाहिए था डायरेक्टर्स को? सिर्फ और सिर्फ 16,20,000। आपको कितना कंपनसेशन देना चाहिए था? सिर्फ और सिर्फ 16,20,000। ये देखो यहाँ पर कुछ हो गया है, थोड़ी दिक्कत आ गई है कुछ, मैं दोबारा कर देती हूँ। कितना था? 95। यार ठीक है, छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी, एक सेकेंड। हाँ वापस आ जाइए। हाँ तो मैं आपको बता रही थी टोटल कंपनसेशन हमें उन्हें देना है 17,10,000 का, लेकिन ये पूरा का पूरा हम एसबीपी रिजर्व से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि एसबीपी रिजर्व लीगल अकॉर्डिंग टू लॉ हम 9 डायरेक्टर को 2000 ऑप्शंस दे रहे हैं और उस दिन कैंसिलेशन के दिन जो फेयर वैल्यू था वो 90 रुपीज था, यानी कि आपको डायरेक्टर्स को 90 रुपीज देना चाहिए था, और आप डायरेक्टर्स को 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो। काय बात की दे रहे हो भाई, काय बात की? क्यों एसबीपी रिजर्व में से निकाल रहे हो? काय बात की आप 9 डायरेक्टर को 2000 ऑप्शंस दे रहे हो और 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, जब 90 चल रहा है उस दिन का फेयर वैल्यू कैंसिलेशन के टाइम का, तो आप 5 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? और अगर दे रहे हो तो वो आपका घाटा है, पी&एल में डालो। अगर दे भी रहे हो जबरदस्ती तो वो आपका घाटा है, पी&एल में डालो, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा लॉस ऑन कैंसिलेशन, कितने का? 5 रुपए का। और ये कैसे पता चला हमें? ये पता चला कि उस दिन 90 रुपीज देनी चाहिए थे, लेकिन आप
95 दे रही हूँ, तो 5 रुपये का हमारा डिफरेंस आ जाएगा। 9 2 18, 18,000 पे 5 रुपये, ये आ गया 90,000। ठीक है, ये आ गया हमारा 90,000। अगर मैं बात करूं हमारे मॉड्यूल में, तो सिर्फ यहीं तक स्टेप कंप्लीट कर दिए हैं, स्टेप नंबर 3 तक, सिर्फ और सिर्फ स्टेप नंबर 3 तक कंप्लीट कर दिया है, जो कि गलत है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया हमारे इंस्टीट्यूट ने, तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ। और स्टेप नंबर 3 के बाद हम लास्ट स्टेप दैट इज स्टेप नंबर 4 पे भी चलेंगे, जो कि हमारे जनरल एंट्री। क्योंकि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना, तो वो आपसे जनरल एंट्री मांगेंगे और फिर आपकी बचेगी बैंक, क्योंकि आपने तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करा, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा, इसलिए हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एंट्रीज क्या बनेंगी, यहाँ पर ध्यान देना। सबसे पहले हमें कंपनसेशन देना है, कंपनसेशन देना है तो हमारा पैसा जाएगा, तो बैंक से कितना पैसा जाएगा, जितना कंपनसेशन दे रहे हैं, जो हमने स्टेप 2 में कैलकुलेट किया था, जितना कंपनसेशन दे रहे हैं, कितना कंपनसेशन दे रहे हैं, 17,10,000, 17,10,000। लेकिन आप एसबीपी रिजर्व में से कितना निकाल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 16,20,000, सिर्फ और सिर्फ 16,20,000। क्यों? क्योंकि 18,000 ऑप्शन है और उस दिन कैंसिलेशन के टाइम फेयर वैल्यू चल रहा है 90। 18,000 कैसे आया, 2,000 इंटू 9। ठीक है, ठीक है, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो यहाँ जाएगा, कितना जाएगा, 90,000। ठीक है, तो 90,000 यहाँ से आ गए, 16,20,000 यहाँ से आ गए, टोटल आ गया 17,10,000। लेकिन मैम हमारे एसबीपी रिजर्व में, हमारे एसबीपी रिजर्व में 23,40,000 पड़ा होगा, जो हमने 2 साल करा ना, 693,333 स्टेप नंबर में कैलकुलेट किया था, 16,46,667। तो हमारे एसबीपी रिजर्व में 2 साल का मिला के 23,40,000 पड़ा होगा। और यहाँ पर हम कंपनसेशन के नाम पे सिर्फ कितना दे रहे हैं, इसमें से 16,20,000। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 23,40,000 पड़ा होगा एसबीपी यानी कि उस गुल्लक में, जिसमें से हमें कंपनसेशन के नाम पे 16,20,000 निकाल चुके हैं। तो बाकी बचा आपका 7,20,000 रुपये। ये हम जैसे कि हम गुल्लक को खाली करते हैं, गुल्लक किसकी होती है, इक्विटी का पार्ट होता है, तो वो इक्विटी में ही चला जाएगा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दैट इज एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिटेन अर्निंग। तो 7,20,000 आपका यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और ये 7,20,000 कैसे आया मैंने आपको पहले भी बता दिया, दोबारा बता देती हूँ। एसबीपी गुल्लक में स्टेप नंबर 1 में हमने 23,40,000 डाले थे 2 सालों में, और हमने कंपनसेशन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ 16,20,000 दिए हैं, तो 7,20,000 हमारे रिटेन अर्निंग में चले जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बहुत कठिन बना देते हैं लोग, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है आपको स्टेप्स में बाइफरकेट करके एक एक चीज समझा के, और जैसे हमारे मॉड्यूल ने पूरा क्वेश्चन नहीं किया, फिर भी मैंने यहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराया है स्टेप 1 से लेकर स्टेप 4 तक। तो आपको इजी लगा होगा, अगर इजी लगा है तो एक बार अपने सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कर देना मेरा चैनल। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर 10,000 सब्सक्राइबर्स। और कमेंट तो जरूर करो भाई कि कितने अच्छे से मैंने आपको बाइफरकेशन और स्टेप्स वगैरह सिखाए हैं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।